हाँ तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। आज जो है प्रैक्टिस सेट का अंतिम दिन है और ये 20वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों क्वेश्चन बैंक है प्लेटफॉर्म प्रकाशन का। तो ये समाप्त हो रहा है आज का प्रैक्टिस सेट और मेरा जो टारगेट है 100 प्रैक्टिस सेट कराना आप सभी को एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब उसके पहले तक 100 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। साथ साथ गेस प्रश्न भी डालना मैं शुरू कर दिया हूँ इतिहास भूगोल का, तो उसको भी करना आप लोग शुरू कर दीजिए। देखिए निकालना है तो आपको करना पड़ेगा। तो 80 प्रैक्टिस सेट और आज बच जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट भरा आवाज में मैं कह रहा हूँ कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर करके बगल में एक घंटी होगा, उस घंटी को क्लिक कर लीजिएगा। इससे आपको रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और निश्चित तौर पर TRE 4 आपका होगा जॉब दोस्तों। ठीक है, जो पूरा वीडियो देखते हैं उन्हीं का होने वाला है सिलेक्शन। जो आधा देख करके चल देते हैं वह कहीं भी जाएंगे वो आधा ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम जो प्रतीक होता है वह धुआंरे होता है दोस्तों। जब अंत में हो जाता है उसमें धुआं निकलता है, धुआंले वालित मुख बोलते हैं उसको। मेरे दोस्तों उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और एक चीज मैं आप सभी से कहना भूल गया हूँ कि जब भी मेरे क्लास में प्रवेश करे सबसे पहला काम तो एक लाइक कर दे, उसके बाद वीडियो आराम से देखते रहे और लास्ट में अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये 20वां है, आज का अंतिम है। कल से नया प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा आप सभी को। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। एक विद्युत फ्यूज जो होता है मैं आपको बता दूं वह उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। मतलब कि जैसे ही गर्म होगा वह फ्यूज का जो परिपथ है वह क्या होगा, परिपथ, तो परिपथ वो टूट जाता है। क्या होता है, इस प्रकार से टूट जाता है। तो ये फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, उत्तर आपका होगा उष्मीय प्रभाव पर। बोले तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उष्मीय माने गर्मी, गर्मी बोले तो तापीय। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बिहार का उग्र कृषि नेता कौन था। उग्र कृषि नेता बोले तो वैसा नेता जो उग्र हो जाता था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। आपका उत्तर जाएगा बी इज द राइट आंसर। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यह एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको मिसलेनियस फेंट करके चला है, मैथ भी, उसके बाद रीजनिंग भी, है ना, सबको लेकर के चला है। तो आई बीच बीच में आपको मैथ मिलते रहेंगे। किसने कर की नई व्यवस्था विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, उत्तर आपका हो जाएगा 1855 से 56 के बिहार के संस्थालियों के द्वारा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून का प्रणाली है, प्राणी है। गर्म खून का प्राणी जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि टोड, मछली, मगरमच्छ ये जो है वह क्या है, वह शीत रक्त का प्राणी है। तो इनमें से कोई नहीं। बकरी अगर होता तो गर्म खून मार सकते थे। चलिए बहुत सारा है गर्म खून वाले। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। बताए आनंद मठ जो है वह कब प्रकाशित किया गया, तो 1882 ईस्वी में आनंद मठ का प्रकाशन हुआ है। मेरे दोस्तों आपका उत्तर बी पर जा रहा है, सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ मैं बता दूं कि ठोस CO2 को कहते हैं। बोले तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपका उत्तर सी पर जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। क्या सुरक्षा दी जाती है, तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। कोई भी चिड़ियाघर है उसमें जितने भी जीव जंतु है सारे को सुरक्षा दी जाती है। खाना से लेकर के, है ना, दवा से लेकर के हर चीज की सुविधा मिलती है। चलिए, लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह सी हो जाएगा, ओपेन हाइमर साहब को। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है, तो कौन सा तथ्य है इसमें बताइए। देखिए ओजोन जो होता है तरंग
कि विकिरण को अवशोषित करता है। ये बात सही है। ठीक है। क्या कर रहा है, उच्च तरंग के विकिरण को अवशोषित करता है, गलत बात है। देखिए, पराबैंगनी किरण को क्या करता है, वो अवशोषित करने का काम करता है। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, ये भी गलत है। या मध्यमंडल में पाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। कहता है बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है? बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है और उसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। कहता है ग्रीनविच के मध्य से भारतीय मानक समय कितना आगे है? मैंने बताया था कि लंदन में अगर 12 बज रहा हो तो भारत में 5:30 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा? 5:30 बज रहा होगा। तो वही बात पूछ रहा है। तो आपका जो समय है कितना, 5:30 घंटा आगे है। तो 5:30 घंटा यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका उत्तर ए पर जा रहा है। आप सभी जरूर लाइक करिए, पूरे ईमानदारी से सपोर्ट करिए। मैं भी पूरे ईमानदारी से आप सभी को 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट पूरा करूंगा। और आज ये समाप्त हो रहा है एक प्रैक्टिस सेट। दूसरा आपका बहुत सारे प्रकाशन का मैं रखा हूँ, 100 का टारगेट रखा हूँ तो है ही प्रकाशन, और वही प्रकाशन रखूंगा जो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, चलिए पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? तो उत्तर यहाँ हो जाएगा चीड़ के जंगल में। हाँ दोस्तों, जिनको पीडीएफ का प्रॉब्लम हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर ही मैं वहां पे पीडीएफ डाल दिया हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम वही लिखिए ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, जहां जाइए ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, इंस्टाग्राम ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, फेसबुक ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, हर जगह आपको ऑनलाइन बोर्ड स्टडी से बना हुआ है। वहां आप जुड़ सकते हैं, वहां कुछ भी सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध बता दीजिए। तो पृथ्वी दिवस का जो संबंध है वह हो जाएगा वातावरण से संबंधित जागरूकता। ठीक है, ये प्रश्न मैं छोड़ दिया क्या? पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजाति किस जंगल में निवास करती है? तो पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो निवास करता है जनजाति, उसमें उसका नाम है चीर, चीर के जंगल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? बताए कौन सा है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए भ्रंश मूलक भूकंप, आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो प्रथम तो उसका गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड इरविन साहब। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो इसमें आपका उत्तर होगा 11,402। दोस्तों मैथ आ गया बीच में, मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए शांति घाटी किस राज्य में है? मैंने आपको बोला था शांति घाटी पूछे तो केरल मारिएगा, लेकिन प्रशांति घाटी पूछे तो चंद्रमा पर होगा, है ना, चंद्रमा पर। नेक्स्ट प्रश्न उठाइए, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक बताइए कौन सा है? तो मैं आपको बताया था SO2 NO2 अम्लीय वर्षा के लिए क्या है? प्रदूषक का काम करता है। तो आपका उत्तर सी पर जाएगा। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए आपका हो जाएगा यह त्रिस्तरीय और इनमें सोलोमिक गुहा होती है। गलत बात है। इसमें विशिष्ट जल संवाहक तंत्र नहीं, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्र जंतुए हैं। तो ये आपका कौन सा सत्य है? एक सेकेंड में दोस्तों, इकाइनोडर्मेटा, अच्छा इकाइनोडर्मेटा की बात किया है तो त्रिस्तरीय और मौलिक। दोस्तों इसमें एक से अधिक उत्तर जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज हो जाएगा, आपका उत्तर इसमें सब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बताए।
एक लाइक जरूर कीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, नाभिकीय ईंधन। तो नवीकरणीय इसमें कोई भी नहीं है, तो आप इनमें से कोई नहीं मारिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? उत्तर करें, आपका उत्तर होगा के एम पानिकर, हृदयनाथ कंजूर और फजल अली। तो उत्तर आपका एक से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए क्वेश्चन बैंक है, और इससे आप लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रश्न पूछता कहां से है और किस प्रकार पूछता है। तो उत्तर होगा लाइक लाइक्रीमल ग्रंथि हो जाएगा, है ना। यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, अग्नाशय आता है, थायराइड ग्लैंड आता है, लेकिन लाइक्रीमल ग्रंथि नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। सबसे अलग इसमें कौन सा हो जाएगा? मुंबई, कोलकाता, सहारनपुर, कोलकाता। देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें सबसे देखिए अलग है, ये शहर है, ये शहर है, वो अलग चीज है। तो रीजनिंग इसी प्रकार से पूछता है, ठीक है। चलिए रीजनिंग को छोड़ के चलते हैं। नेक्स्ट है कि बाल्किसन बाल सॉरी बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य वर्णित है? बिल्किस बानो के बारे में बताइए, कौन सा वर्णित है? तो मैं आपको बताऊं कि बिल्किस बानो जो था ना, 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के समय में पूर्ण दोषियों की रिहाई को चुनौती दी, ठीक है। 30 अप्रैल 1900 को बिल्किस बानो को गुजरात सरकार ने 50 लाख का मुआवजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों के समय पूर्व रिहाई के संबंध में आदेश रद्द कर दिया। तो इसमें आपका उत्तर कूट है दोस्तों, तो कूट के हिसाब से देना है, सॉरी सॉरी। इसमें आपका उत्तर जो हो जाएगा बिल्किस बानो का, ये सही है। और न्यायमूर्ति उज्जवल भाई ने यह निर्णय दिया। तो दोस्तों आपका इसमें एक से अधिक उत्तर जा रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये मौसम विज्ञान क्षेत्र में, ठीक है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्नलिखित में किस राज्य में निरस्त किया गया था? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो ऑफशोर में। और ऑफशोर जो होता है वह जुलाई के महीना में होता है, ठीक है। ऑफशोर जुलाई और उपसौर जनवरी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत बताए। वृहद एवं उच्च स्रोत वायुमंडल में तो समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से होता है। चलिए नेक्स्ट है कि लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की? काफी मजेदार प्रश्न है नेशनल मूवमेंट का, और ये मदन लाल ढींगरा नाम है, इन्होंने कर्जन वाइली की हत्या की थी। चलिए अगला प्रश्न, ऑपरेशन बर्गा ने भारत की निम्न में किस राज्य सरकार के लिए देश में साधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? उत्तर आपका होगा पश्चिम बंगाल राज्य में। 20वां प्रैक्टिस सेट में खत्म करा रहा हूँ, काफी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करवाइए और एक लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। चलिए निम्नलिखित में कौन सा ये एक वनस्पति हार्मोन है? तो वनस्पति हार्मोन की बात किया है, होगा साइटोकाइनिन, इंसुलिन नहीं है, ठीक है। आपका साइटोकाइनिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो वायुमंडल जो करता है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्दों का क्रम अर्थपूर्ण
क्रम प्रदर्शित करता है। माने पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है, तो रीजनिंग का प्रश्न है। फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि सबसे पहले अब विज्ञापन निकलता है, मतलब कि जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन निकलेगा पहले। तो विज्ञापन जब निकलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, आवेदन करिएगा। और जब आवेदन हो जाएगा तो आपका एग्जाम, और एग्जाम के बाद क्या होगा, साक्षात्कार होगा, है ना। साक्षात्कार के बाद क्या होगा, साक्षात्कार के बाद आपका चयन किया जाएगा कि आपका कैसा गया, लास्ट में नियुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से रीजनिंग समझ के बनाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। आप उसका लंबाई आप लोग को मैं बताया था 649, है ना, किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक गलत है, ये चीज बताना है। तो आपका मैं बताऊं, गुंडी जो है तमिलनाडु में, ये सही है। भगवान महावीर बिहार में नहीं है। मैं कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि भगवान महावीर जो उद्यान है वो कहाँ है, गोवा में है। प्रत्येक स्टेट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाल प्रक्रम जो है मेघालय में है, ये सही है। तो इसमें गलत चुनना था, आपका उत्तर बी पर जाएगा। आप सभी मेरे यहाँ है, घबराए नहीं। ऑफलाइन क्लास भी मेरे यहाँ शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो मेरे यहाँ जो इलाके के जो भी है, मुजफ्फरपुर साहिबगंज थाने से जो भी है, जो लोग देखते हैं, वो लोग ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करने जा रहे हैं। और ऑफलाइन क्लास में जब ग्रुप डिस्कशन होगा, है ना, जीडी जब क्लास होगा, तो मैं आप सभी को लाइव जीडी के क्लास में शामिल करवाऊंगा। सभी कोई बैठे रहेंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी कोई जवाब देंगे। आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो ये ग्रुप डिस्कशन का क्लास भी आप सभी देख पाएंगे ऑनलाइन लाइव, ठीक है। बंगाल विभाजन में, और ये जो क्लास होगा वही 4:30 या 4:45 के लगभग में होगा जीडी का। बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में वापस लिया गया था 1911 में। नेक्स्ट है, सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है। इस तकनीकी का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में, है ना, हिमशैल का पता लगाने में, पानी के नीचे पहाड़ी का पता लगाने में। आपका उत्तर 1 से अधिक होगा। चलिए, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है, क्या नाम है। तो मैं आपको बताऊं, प्राथमिक हो जाएगा। उसके प्राथमिक क्या, कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम बताइए। तो इसमें प्राथमिक को छोड़ करके द्वितीयक होगा, सॉरी, उत्पाद को छोड़ करके प्राथमिक होगा और द्वितीयक होगा। तो उत्तर आपका 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, तो रीजनिंग है दोस्तों। नेक्स्ट है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, कांग्रेस समाजवादी दल। इनमें कोई भी उत्तर नहीं है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, देखिए इसमें उत्तर में तो 1934 सभी जगह है, एक चीज देखना है, लेकिन अक्टूबर में हुआ है दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा, जब अक्टूबर में हुआ है तो आप इसमें आप इनमें से कोई नहीं मार के आइएगा, ठीक है। अक्टूबर में हुआ है, कांग्रेस समाजवादी दल 1934 में हुआ है। तो अक्टूबर, अगर मैं डेट पूछेगा तो 22-23 अक्टूबर, ठीक है, 1934 को हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत के नए संसद भवन में संसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए, नए संसद भवन से एक प्रश्न आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक देखने से ये पता चला है। पहले पूछा कि उसका डिजाइन कौन किया, तो उसका नाम था बिमल पटेल। कितने लोग बैठते हैं, ये भी पूछा था। उसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको सेट कराया हूं कि नए संसद भवन में कितने लोग को बैठने का सीट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आज पूछ दिया क्या कि नए संसद भवन में संसद के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में कौन सा है। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, तो नए संसद भवन का प्रश्न इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। इसमें रिकॉर्ड है नए संसद 146, कितना है, 146 है दोस्तों, निलंबन का रिकॉर्ड
146। आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसमें कितना सीट है। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सभी कोई जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है। आइए आप लोग मेरे यहाँ रेगुलर, और घबराइए नहीं, आपका नौकरी लगेगी। ठीक है। तैयारी भी बेटर होगी आपका। चलिए, मृदा का पलबार करना संबंधित है। उत्तर हो जाएगा मृदा की नमी को बनाए रखने से। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचार निम्नलिखित में किस अस्तित्व में आया है, कब अस्तित्व में आया है, किस वर्ष आया है? उत्तर आपका यहाँ होगा 2013 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए? उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध की बात कहेगा राष्ट्रपति तो निर्विरोध नीलम, निर्विरोध नीलम याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है कि मानव आंख की फोकस दूरी परिवर्तन में से किसके कारण होता है? फोकस दूरी का जो परिवर्तन होता है सिकुड़ने के कारण होता है। तो सिलियरी मांसपेशिया जो होता है सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? टी पार्क योजना विकसित करना है कौन से नदी के किनारे? उत्तर आपका होगा इसमें हुगली नदी के किनारे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, और ये प्रश्न कहता है यदि बीते हुए कल से, एक सेकेंड है तो रीजनिंग है मेरे दोस्त। चलिए, रीजनिंग को छोड़ के चलते हैं। आप सभी मेरे यहाँ जुड़े हैं, घबराना नहीं है। 100 टारगेट मैं पूरा करूंगा आप लोगों के लिए, और इसके अलावा गेस प्रश्न भी डालना मैं शुरू कर दिया हूँ। कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? हिमालयन पर्वतमाला का सही क्रम पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख और काराकोरम, यही है दोस्तों क्रम। याद रखिएगा, पहले कौन है? पीर पंजाल। किस कोर? दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है। कभी भी दक्षिण से उत्तर पूछेगा तो याद रखिएगा पहले दक्षिण में मिलेगा पीर पंजाल, उसके बाद आपको आएगा इधर जास्कर, फिर लद्दाख, तब काराकोरम। इस प्रकार से आप सभी याद रखें। उत्तर से कहता तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो आप दक्षिण वाला याद करके रखें। निम्नलिखित में किसमें टंगस्टन का प्रयोग होता है? तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और चलिए सब, नेक्स्ट है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण बताइए। तो होता है लौटता हुआ कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि बताइए। तो बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वन का रोपाई शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में कुल कितने लोग 26 जनवरी 2050 से 2024 तक परम तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? कितने लोग? ये लोग पूछा जा रहा है, कितनी बार नहीं, लोग पूछा जा रहा है। उत्तर आपका होगा 23 लोग, केवल 23 लोग। नीतीश कुमार ही 10 बार पूरा कर दिए हैं। नेक्स्ट है, कहता है रेगिस्तान में पाए जाने वाला जंतु कहलाते हैं। रेगिस्तान में जो पाया जाता है जंतु उसको हम लोग, इसमें कोई भी नहीं है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को डजर्टिकोलस कहते हैं। मैं लिख देता हूं, ठीक है, याद रखिए, डजर्टिकोलस। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कोई भी नहीं है उत्तर, कोलस याद रखिए, डजर्टिकोलस है इसमें, डेजर्टी है। डेजर्टिकोलस शब्द का प्रयोग रेगिस्तानी जंतुओं के लिए नहीं किया जाता दोस्तों, ये नहीं होगा। मैं एक सेकेंड बताता हूँ आपको। हाँ, उसका नाम है, एक सेकेंड में दोस्तों, जेरो कोल। जेरो कोल की बात करेगा वह रेगिस्तानी जंतुओं के लिए होगा। डेजर्टिकोलस जंतु के लिए नहीं आता है, ऐसे रेगिस्तान का ही वर्ड है लेकिन जंतुओं के लिए नहीं आता है। तो जेरो कोल जो की बात करेगा तो रेगिस्तानी जंतु की बात करेगा जेरो कोल। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। आगे की ओर चलते हैं। चलिए, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा तत्व उजागर हुआ? तो इसमें हो जाएगा उच्च जाति इतना परसेंट, सब आपका इसमें है ना, पिछड़ा जाति कितना परसेंट, आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि दिल्ली के लाल किला में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1945 में मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महज क्षेत्रों में आयोजन किया गया, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बता दीजिए। तो उसका नाम है धर्म गार्डियन 2024। निम्न में किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है? तो सिंघाड़ा, मखाना, कमल, कोई नहीं, इसमें कोई भी इसमें नहीं उगता है नदी में। नेक्स्ट है, चलिए अगला प्रश्न है कि पद्मश्री उषा किरण खान निम्नलिखित उपलब्धियां थी। उषा किरण खान की जो उपलब्धियां थी याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, भारत भारती 19 में, मैथिली, है ना, ये सारे चीज उनको मिले हैं। आपका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए? 73वां दोस्तों पंचायती राज से, 74वां नगर निगम से। तो उस समय में बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों, आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। रासायनिक भाषा में मोर्चा क्या है? दोस्तों बीच बीच में मैथ है, रीजनिंग है, जिसकी वजह से जो क्लास है वो थोड़ा सा धीमा चल रहा है। रासायनिक भाषा में मोर्चा क्या है? उत्तर आपका हो जाएगा मोर्चा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएंगे सबसे ज्यादा। लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो ये कहता है सहोपकारिता। ठीक है, लाइकेंस में कवक और शैवाल जो होता है ना, सहजीवी का काम करता है। ठीक है, इसमें सहोपकारिता याद रखिएगा। चलिए फिर से मैथ आ गया। अगला है कि कौन लक्षण किसी पादप को जलोविद बनाते हैं? तो होगा यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायु ऊतक का अभाव, संवहनी तंत्रों का अभाव। तो आपका उत्तर इसमें एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भारत सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है, और यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा का एटलस से क्या प्रभाव है? उत्तर आपका हो जाएगा, यह भारत का एक लैंग्वेजिंग मैपिंग प्रोजेक्ट है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों के साइड मिरर जो होता है ना, ट्रैफिक को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सबको पता है ना। आपके मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसी देशों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है। पश्चिमशील सिद्धांत शांति से हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संस्थापक में से एक है। आपका उत्तर यहाँ पे एक से अधिक जा रहा है। ठीक है, और एक से अधिक वाला जो प्रश्न होता है ना, वही फंसता है एग्जाम में। बीपीएससी में जो दो ऑप्शन जो होता है ना, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन की वजह से कितने बच्चे फेल होते हैं। और 4 ऑप्शन कर दिया जाए तब देखिए टीआरई 4 के बाद कोई भी 4 नहीं लाना पड़ेगा, सारा बहाली खत्म हो जाएगा। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये हो जाएगा सुरु नदी के किनारे। ठीक है, कारगिल जो है ये नया आप लोग याद कर लीजिए, जो कारगिल का युद्ध हुआ था वह सुरु नदी के किनारे है। दोस्तों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्य चुनौती देने वाले निम्न में किन मुद्दों का सम्मान किया था? तो आपका उत्तर होगा, देखिए, सामाजिक आर्थिक रूपांतरण, अन्न की कमी, 1965 पाकिस्तान युद्ध, हिंदी दक्षिण में हिंदी विरोध आंदोलन। आपका उत्तर एक से अधिक। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको, तीनों ऑप्शन आपको याद रहेगा तब ना आप लोग जानिएगा कि आपका ऑप्शन डी पर जा रहा है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लाइक आप सभी कोई जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आपके एग्जाम में सहयोग करूंगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा यहाँ भी क्लास और तेजी पकड़ेगा और काफी बेटर मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, ऑफलाइन भी
और ऑफलाइन को आप ऑनलाइन में भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो घबराए नहीं, मैं आपके साथ हूँ TRE 4 तक, ठीक है। चलिए, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी, ठीक है। तो ये बताइए, दौरा के लिए कौन सा दिया है? आपका उत्तर होगा तुर्की, स्वीडन, इटली। चलिए, नेक्स्ट है, हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो निलंबित कणिका तत्व, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखला है? तो घास को हरिन खाएगा, हरिन को बाघ खाएगा। यह प्रश्न कितना बार पूछा हुआ है BPSC जब से TRE शुरू हुआ है तब से। चलिए, बिहार में वहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था? वहावी आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य केंद्र पटना था मेरे दोस्तों। आपका उत्तर जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। दोस्तों, महरौली में एक जगह है ना, महरौली में लौह स्तंभ देखने को मिलेगा जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है, और ये दोस्तों दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बताए, इनमें से कौन सा वर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ है? आपका उत्तर होगा 1991 के बाद में, ठीक है। पश्चात माने होता है बाद में। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो ब्रह्म समाज जो था सीमित, वह शहरी शिक्षित वर्ग में ही सीमित रह गया ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्राह्मण लोगों का शहरी में ही सीमित रह गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में मणिपुर में जो हिंसा होता था ना, जातियों का हिंसा, वह क्या कारण था? तो मैं आपको बताऊं, कुकी समुदाय आरक्षित नौकरी में मैतेई समुदाय को हिस्सा दिया जाना, मैतेई समुदाय के पास संसाधन की कमी, मैतेई समुदाय की जनजाति की दर्जा दिया ना। तो इससे एक से अधिक उत्तर होगा यहाँ पे। हमारे राष्ट्र को मुख्य राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? आप लोग कमेंट जरूर करें कि जो मैं ब्रीज प्रैक्टिस सेट कराया और ये जो क्वेश्चन बैंक कराया, कितने व्यक्ति हैं जो पूरा वीडियो देखे हैं। एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर मैंने आपका पूरा वीडियो देखा। आप अपना नाम लिखिए, कमेंट कीजिए कि मैं आपका पूरा वीडियो देखा, मैं यहाँ से आपका वीडियो देख रहा हूँ। ये जगह का नाम अपना अपना जरूर बताइएगा ताकि मेरे माइंड में रहे कि आपका कमेंट आता है, आप लोग मेरे यहाँ पढ़ाई करते हैं, और रिजल्ट आए उस समय आप लोग कमेंट करें कि सर मेरा रिजल्ट आया है, तब पता चलेगा कि मेरे यहाँ से कितने लोग पास किए, ठीक है। चलिए, तो होगा भारतीय जनता पार्टी। आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। चलिए, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की क्षेत्रों में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया है? उत्तर हो जाएगा सुदर्शन सेतु, ठीक है। पूरा महाभारत का ही नाम है दोस्तों। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? उत्तर हो जाएगा उत्पादक, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? नीला को लाल में सिरका, है ना। सिरका जो है वह नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, क्योंकि सिरका जो है वह अम्ल है, और अम्ल का गुण है कि नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। वही क्षार रहता तो लाल लिटमस को नीला करता। भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बताइए, किसके साथ ज्यादा सीमा लगा हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना? तो हम तो इस तरह से याद रखे हैं 4096। आप लोग भी इसी प्रकार से याद रखिए, अगर पॉइंट में याद रखना है तो इतना पूरा एक्यूरेट 4096.07। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुराना बिहार का है सोन नदी घाटी परियोजना। चलिए, आप सभी का 20वां प्रैक्टिस सेट खत्म की ओर जा रहा है, समाप्त की ओर जा रहा है। आप लोग के लिए मैं काफी मेहनत किया हूं, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मैं ऑनलाइन मंगवा लिया हूं आप लोग के लिए।
ताकि आप सभी का जो क्लास है वह रेगुलर चल सके। ठीक है, निम्न में किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? कौन सा हो जाएगा, बताए उत्तर सभी कोई। उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन ने। मेरे दोस्तों उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? कौन सा क्षेत्र है? तो उसका नाम है ताइवान क्षेत्र, जिसको चीन क्या करता है, पवित्र क्षेत्र मानता है ताइवान को। नेक्स्ट है कि छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं छितरा हुआ? तो सवाना कहलाता है घास का मैदान। तो वैसा घास का मैदान जो छितरा हो उसको सवाना कहेंगे। उत्तर आपका ए पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सवाना जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? स्थापना किसने की? हाँ तो दोस्तों आप सभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मंगा लिया हूँ ताकि आपका क्लास बाधित नहीं हो। तो किसने किया? तो इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्तों, ए ओ ह्यूम के द्वारा किया था। ए ओ ह्यूम, ठीक है, 1885 में किया गया था। 28 दिसंबर का वो दिन था जिस दिन कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य है भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। क्या अनुमति देता है? उत्तर आपका यहाँ हो जाएगा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की कुल मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण की भागीदारी की। आपका उत्तर एक से अधिक। भारत के किस पूर्वी राज्यों में जनजाति जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो उत्तर होगा सबसे ज्यादा पूर्वी राज्य में जनजाति जो पाया जाता है वह मिजोरम में मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? देखिए उल्टा भी इस प्रकार से, उल्टा भी और सीधा भी किसमें पाए जाते हैं बताएं। ये काफी हिट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें सभी पिरामिड मिलते हैं, सभी पिरामिड में उल्टा और सीधा होता है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई बता दीजिए। तो इसी प्रकार के प्रश्न मैंने आपको बोला था, जो लोग पेपर पढ़ते हैं सारे चीज पेपर में आउट होता है कि अटल सेतु की लंबाई, अटल सेतु किसने उद्घाटन किया, किसने बनवाया, कितना भाई उसका लंबाई है। तो इसमें आपका 21.8 किलोमीटर हो जाएगा, जो मुंबई को न्यू मुंबई से जोड़ता है अटल सेतु 21.8 किलोमीटर दूर तक। ठीक है, इसमें इसका जो पुल का जो शिलान्यास हुआ था वह कब हुआ था? तो 2016 में हुआ। अगर पूछेगा कि कितना पैसा लगा, कितना रुपया का लगा है, तो 17,840 करोड़ रुपया। ठीक है, इतना पैसा लगा है अटल सेतु के लिए। तो आज का क्लास मेरे दोस्त यहीं समाप्त होता है और कल से जो है नए प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आऊंगा। इसके अलावा गेस भी प्रश्न चलेगा और इसके अलावा और ऑफलाइन क्लास का भी लाइव आप सभी के सामने जीडी का क्लास चलाने वाला हूं। तो देखिए कहां तक संभव हो पाता है और किस प्रकार से व्यवस्था हो पाता है ऑनलाइन के लिए, उतना मैं करूंगा। आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब जाकर के सारे क्लास आपको मिल पाएंगे। कुछ नया करने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सभी और रुचि से और बीपीएससी टीआरई 4 जरूर निकालिएगा। आप सभी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।